मैं अपना प्रणाम महागुरु महेश्वर के चरणों में रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम नावकोठी की इस पवित्र धरती को है, यहाँ के तमाम भाई माँ बहन को है, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु का सानिध्य लाभ लेने के लिए सुअवसर प्रदान किया। एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, हम भी आए थे उन्हीं का सुनने के लिए। यहाँ मौका मिला कुछ बात कर, चाहे मंच पर हों, चाहे जो भी भाई नीचे हैं, सभी हम लोग शिष्य हैं। यहाँ बैठे हुए हैं, इसको गुरु महादेव कहा ही गया कि शिव की शिष्यता, तो हम लोग शिव के शिष्य हैं गुरु महादेव। कुछ देर से हम भी चर्चा सुन रहे थे। एक तो वक्ता को सुना, विषय था कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या। तो मैं समझता हूँ, भले आप जिज्ञासा रखे हों, लेकिन मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या होती है, ये हम जितने भी अभिभावक माता पिता हैं सभी समझते। अगर नहीं समझते तो अपने बच्चे को आप विद्यालय नहीं भेजते। सीधी बात बना लेना अलग चीज है और यथार्थ को छू लेना अलग चीज है। आप समझते हैं कि जो नहीं पढ़ता लिखता है उसकी जिंदगी क्या है, और जो पढ़ता लिखता है वह आपके समाज में अगर एक व्यक्ति भी आता है लाल बत्ती पर या पीला बत्ती पर, तो पूरा गांव उस पर गौरवान्वित करता है। उसके जिंदगी में और अपने ज्ञानवान से जिंदगी में और मूर्ख के जिंदगी में अंतर है। चलिए, ये आप भी समझते हैं। भैया भी और मानव जीवन में इसीलिए गुरु की आवश्यकता उन्हीं का सुनने के लिए रही है। आदि अनादि काल से, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, जो भी सब गुरु का सानिध्य लाभ लिया और गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप पहलवान को गुरु मानिएगा तो पहलवान बनाएगा, दर्जी को गुरु मानिएगा तो कपड़ा सीना सिखाएगा, और महादेव को गुरु मानिएगा तो आपको महादेव बनाएगा। दूसरा था कि दर्द शिव शिष्यता नहीं, शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, आत्मानुभूति है। अभी गुरु बहना खगड़िया के बीना जी बोल रही थी, कहानी भी सुनाया लैला मजनू का। देखिए, दर्द कह देने से दर्द का एहसास नहीं होता। सांप को देख लेने से बिख नहीं चढ़ता। हाँ, जब सांप काट ले, छू ले, तब उसका एहसास होगा। रही बात दर्द,
या किसी कहानी को पढ़ लेना, लैला मजनू की कहानी को पढ़ लेना, श्री फरहाद की कहानी को पढ़ लेना, मीरा कृष्ण की कहानी को पढ़ लेना, इससे या मैं आपको कह दूं कि रसगुल्ला मीठा लगता है तो उसके स्वाद का एहसास आप नहीं कर सकते। मीठा शब्द भले आपको लगा, लेकिन उस मीठा का स्वाद क्या होता है, इसके लिए तो आपको रसगुल्ला चखना ही पड़ेगा। तो कहानियां सत्य भी होती है, कल्पना भी होती है। खैर जो भी हो, इस क्षेत्र में चाहे बेगूसराय हो, खगड़िया हो या हिंदुस्तान के कोना कोना में, लगभग 25-30 साल से शिव चर्चा हम आप कर रहे हैं और सुन भी रहे। फिर भी मैं जब अपने अंदर देखता हूं तो लगता है और अपने आप में भी शर्म आती है। कहते तो हैं हम आप शिव के शिष्य, लेकिन पुराने लोगों ने जो शिव का शिष्य हुआ इससे पूर्व, उन्होंने उनका इतिहास आप देखिएगा तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपना हड्डी दान दे दिया। नाम आपने सुना होगा, दधीची शिव के शिष्य थे, अगस्त्य शिव के शिष्य थे, पुलस्त, दुर्वासा, दधीची, परशुराम, ये सारे शिव के शिष्य थे। लगभग 112 नाम है किताब में। अगस्त ने समुद्र को चुरू में लेके पिया, ये कहानी हमारे आपके पूर्वजों ने। दधीची ने जगत के कल्याण के लिए हड्डी दान किया। और आज मैं अपनी शिव शिष्यता को देखता हूं तो शर्म आती है कि एक हमारे पूर्वज थे, भाई थे, गुरु भाई, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए हड्डी दान किया, और आज एक हम हैं जो लोगों का हड्डी चूस लेना चाहते हैं। अंतर तो बुझा रहा है, और यही अंतर उनके रोना था, साहब श्री के दुख का, व्यथा का कारण था, रहा और अंत तक रहा ही। अब हम आप पर जिम्मेवारी है कि हम आप उनके दर्द को समझें, उनकी व्यथा को समझें, और शिव के, जब हम कहते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं तो शिव के मोहक छवि को हम आप अपने कीर्ति से बदनाम नहीं करें। हमारे आपके आचरण व्यवहार से अगर वह महादेव बदनाम हो जाएगा, जिन पर आज तक आदि अनादि काल से किसी ने उंगली उठाने का साहस नहीं किया, आज हमको आपको सतर्क होने की जरूरत है। शिव
भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और हमको आपको समझना चाहिए कि अगर हमारे कीर्ति से हमारा पिता बदनाम हो जाए तो हमको पुत्र कहलाने का कोई हक नहीं बनता। जिस पत्नी के कीर्ति से पति समाज में बदनाम हो जाए उसको पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं बनता। जिस पति के कीर्ति से पत्नी बदनाम हो जाए उसको भी पति कहलाने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए इन बातों पर हमको आपको अब सतर्क होने की, जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन पांव पकड़ के आपका भाई होने के नाते मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस बात का ख्याल रखेंगे। शिव चर्चा चली है, चल रही है और हम आप नहीं भी रहेंगे न तब भी चलेगा। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में कुछ दिन शिव चर्चा बंद किया गया था, हमारे आपके लिए ही बंद हुआ था। फिर भी पेशेवर लोग कुछ ऐसा थे जो साहब को ही कहते थे कि आप होते कौन है शिव चर्चा बंद करने वाले। सासाराम का आदमी था, मैं लॉकडाउन में साहब के पास ही था। उसी समय ये आओ चले शिव की ओर पुस्तक 58 दिन में तैयार हुआ। इसलिए तरह तरह के फोन, जो पेशेवर था उसका कमाई रुका, भीड़ जब बढ़ी तो इसमें पेशेवर भी घुसा अपना धंधा चलाने के लिए। तो उसको तो लगा कि अभी कमाई बंद है, तो इस काम को सारे भाई बहन मिलकर बताते रहेंगे, जहाँ तक जा सके, जहाँ तक वहाँ तक जाके अपने गुरु का बाबा जी दे गोस्वामी बाबा कि बंदे बोध होयं नित्यम गुरु शंकर, यानी गुरु को शंकर ही है। जब वह साक्षात शंकर शिव साहब की दया से हमारे आपके जीवन में उपलब्ध है तो फिर भटकने की क्या जरूरत है। चलिए हम सब भाई बहन अपने गुरु शिव के सानिध्य में चलते हैं और उनसे अपने जीवन में उनसे ज्ञान लेने का काम करते हैं, लोगों को शिक्षित बनाने का काम करते हैं। चलिए भैया भी आपको पता है आपके बीच आ ही रहे हैं, हम भी राम के गुरु सुनने के लिए और राम के मौका मिला कुछ बात कर लिए। बस आपकी विनती है, आप जो इतनी मेहनत करके स्वयं गुरु हुए हैं, लेकिन किन अनजाने कारणों से किसी ने नहीं कहा कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इतिहास साक्षी है, 10,000 साल के इतिहास में पहली बार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमारे आपके लिए, आम जनमानस के लिए एक रास्ता सुलभ करके, सब इससे आसान से आसान रास्ता सुलभ करके उन्होंने हमारे आपके पास शिव का दान दिया, यानी शिव से जुड़ने का जो तरीका दिया है, और ऐसा तरीका दिया है कि अगर एक बार मन में आप कह दीजिए, दिल से अगर आवाज उठ जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो वह शिव को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। चाहे आप जिस अवस्था में हो, आज तक तो कहा गया कि श्रद्धा विश्वास या श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
अगर आपके पास श्रद्धा विश्वास है तभी आप ज्ञान लेने का अधिकारी है। और इन्होंने कहा कि कोई श्रद्धा विश्वास की जरूरी नहीं है। माँ बाप के प्रति तो आज के परिवेश में जिसने पाल पोस के खड़ा किया पढ़ा लिखा के, उसको तो उसके लिए तो श्रद्धा विश्वास है ही नहीं। उस अदृश्य सत्ता महादेव के लिए श्रद्धा विश्वास सब लोग कहाँ से लाए। उन्होंने आसान से आसान रास्ता दिया है। और तुलसीदास ने सही कहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पायो। याद रखिएगा, जीवात्मा यानी मानव, गुरु चाहे कोई भी हो, सच्चा गुरु, गुरु का काम है व्यक्ति को अगर सत्य गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वह शिवोन्मुख होगा, शिव की ओर उन्मुख करेगा। चाहे वो गुरु हो, सदगुरु हो अथवा जगत गुरु तो स्वयं महादेव ही। तो उन्होंने समझा, उनके मन में बात आई कि शिवालय में तो शिवरात्रि या शिवाला से गुजरिएगा तो मधुर संगीत भजन के बोल मुखरित होते हैं। उनके मन में आया कि शिवालय में जो आवाज चल रही है वो व्यक्ति के मन प्राण में हम घोल दें, आपके दिल में घोल दें और वो समझे, इस बात को समझे कि व्यक्ति को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वो शिवोन्मुख होगा। चूंकि गुरु व्यक्ति या शिष्य के मन को परमात्मा से जोड़ते हैं, जीव भाव को परमात्मा भाव में रूपांतरित करते हैं। हमारे आपके अंदर अभी जगत का भाव है, जगत के प्रति मन भाग दौड़ में लगा है, सही गुरु होगा, इस मन को धीरे धीरे परमात्मा की ओर रूपांतरित करेगा, यानी जीव भाव को शिव भाव में परिवर्तित करने का, रूपांतरित करने का भार गुरु वहन करते हैं। चाहे वो शिव गुरु हो अथवा कोई भी गुरु हो, वह शिव गुरु भी, वह शिव स्वयं भी गुरु के रूप में शिष्य भाव को परमात्मा भाव से ही जोड़ेंगे, परमात्मा भाव से ही जोड़ेंगे। जो भाई साहब के पास गए थे, जाते थे, वो जानते होंगे भाई बहन कि वो कहते थे कि उंगली से इशारा करने का मतलब उंगली को ही चांद मत समझो। यानी गुरु शिष्य को परमात्मा से भी जोड़ते हैं। आप सभी शिव परमात्मा हैं, आप सभी शिव हैं, जितने भी भाई बहन हैं स्वयं शिव हैं आप। और यह शिष्य के रूप में भी शिव ही चल रहा है। क्यों है? चूंकि आप में जब वह कहा गया है कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, वह शिव की इच्छा से ना हम आ पाए हैं। जमीन के अंदर अगर कोई कीड़ा रेंग रहा है, वह भी शिव की इच्छा उसमें भी काम कर रहा है। तो आप में शिव हैं, आप स्वयं शिव हैं। आवश्यकता है कि थोड़ा उस राख को हटा देने का। राख हटेगा, आग आपके अंदर है, वो आग
जलेगा दिखाई दे, और इस काम को गुरु करते। इसलिए और ये तीन सूत्र हम लोग 30 साल से तो सुनते आए हैं, 40 साल से कर रहे हैं। महादेव को गुरु मान के ये 3 काम करना है। ये 3 काम क्यों दिया गया? ये 3 काम इसलिए दिया गया कि हमारा आपका मान दया मांगते मांगते, चर्चा करते करते, बार बार आकृति ख्याल दोहराते दोहराते, प्रणाम निवेदित करते करते ये 3 सूत्र अपने जीवन में उनसे ज्ञान लेने का काम करते हैं, लोगों को शिष्य बनाने का काम करते हैं। चलिए भैया भी आपके बीच आ ही रहे हैं, दिया गया। हम भी आए थे उन्हीं का सुनने के लिए, क्योंकि मन की मौका मिला तो बात कर लिए। बस आप लोगों से मेरी विनती है, साहब ने कहा भी आप लोग इतनी मेहनत करके इतना लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसको व्यर्थ में मत कीजिएगा। जिस उद्देश्य के सानिध्य में, उस उद्देश्य को आप अपने गांव टोला मोहल्ला कस्बा जहाँ भी आप रहते हैं, अपने अनुरूप अनुभव करते हुए इसको बाकी काम गुरु का